आज ना एक नए प्लेलिस्ट का शुरुआत है। ट्रस्ट मी, ये सबसे इंटरेस्टिंग होने वाली है और खाली आप लोग आगे देखते रहो। मैं आप लोगों को अभी एक स्कूल का इंसिडेंट बताता हूँ मेरे साथ। ट्रस्ट मी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें क्या हो गया था, इसमें ना जब ये स्टोरी है, ये इंसिडेंट स्टोरी नहीं है, ये प्रॉपर इंसिडेंट है। और ये है 5th स्टैंडर्ड में। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था ना, तो एक मेरी मराठी की टीचर थी और मेरी उस समय की मराठी में जो हैंड राइटिंग थी ना, वो इतनी प्यारी थी ना कि एकदम मस्त। मतलब वो टीचर को मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी लगती थी और एकदम वर्ड्स ऐसे क्लियरली लिखे हुए, प्रॉपर स्पेस्ड, फिर एकदम ऐसे वैलेंटी वैलेंटी सब ऐसे एकदम डेकोरेटिव में। फॉन्ट भी सही यूज करता था मैं, मेरे को मजा आता था मराठी लिखने में। तो मेरी मराठी की हैंडराइटिंग बहुत सही थी। तो स्कूल में टीचर्स लोग कैसे पता है ना आप लोगों को, आपके स्कूल में होता है कि नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन उसमें क्या होता है कि टीचर जब एक कोई टीचर क्या करती है कि वो एक नोट्स बनाती है, या फिर कोई तो एक क्लास में वो लिखाती है, एक क्लास के एक डिवीजन में वो लिखाती है, और बाकी डिवीजन में क्या करती है, एक क्लास से बुक लेके आती है, किसी मॉनिटर को उठाती है, आज ब्लैक बोर्ड पे तू लिखेगा, आज तेरी जिम्मेदारी, तू आ जा। तो उसको बुक देती थी और फिर वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे। मेरे क्लास में ऐसे 2-3 लड़के लोग थे जिनकी ब्लैक बोर्ड पे राइटिंग बहुत सही थी और वो लोग लिखते थे। हमारे क्लास में ना सबसे आगे रहती थी, क्योंकि हमारा टाइम टेबल जो था वो इस तरह से डिजाइन था कि हम लोग बाकी डिवीजन से 1 या 2 लेक्चर्स आगे रहते थे। तो मैम हम लोगों के क्लास में लिखती थी, फिर मैं वही देख के लिखता था। और यहाँ पर मैं बेस्ट इंसिडेंट बताऊँ, ये कोई स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, बट ये बस एक अच्छी खासी याद है, इससे आप लोग रिलेट कर जाओगे। देखना, मेरे को लगता है कि मेरे को पता ना कि आप लोगों ने किया है कि नहीं। जब हम लोग लास्ट बेंच पे होते हैं, सेकंड लास्ट बेंच पे या थर्ड लास्ट बेंच पे, कोई भी बेंच पे, या फिर हम लोगों का दोस्त का ग्रुप होता है, तो हम लोगों का ऐसे यार चल कंटाला आ रहा है, कुछ कुछ तो करते। तो मैम वहाँ पे लिखती रहती थी, तो हम लोग ऐसे लास्ट बेंच से उठते थे, ऐसा चल के आगे आगे तक जाते थे और फिर ऐसा देख के आते थे, फिर से पीछे चल के जाएंगे और फिर बाद में नोटबुक में आके लिखेंगे, फिर आगे जाके चल के आएंगे, फिर देख के आएंगे कि हाँ दैट इज द वॉर, तो फिर यहाँ पे लिख के आएंगे, फिर दैट इज द वॉर ऐसा बुक में लिखेंगे, फिर से जाके देख के आएंगे, ऐसा फिर ही मारते जाएंगे क्लास के बीच में। आप लोगों ने किया है कि नहीं मेरे को पता नहीं, इसमें मजा बहुत आता था। जाते जाते किसका ऐसा टपली दे दिया, क्योंकि मैम तो पीछे दिख रही है ना, मैम को थोड़ी पीछे दिख रहा है, जाते जैसे टपली दे दिया जाके नहीं। फिर बाद में मैम एक दिन ऐसे चिढ़ के बोली, आज से सब लोग नीचे बैठ के लिखेंगे। तो हम सब ऐसे बिछड़े हुए दोस्त थे, कोई ये रो में, कोई ये रो में, क्योंकि स्कूल में ऐसे टीचर लोगों की दादागिरी चलती थी। आज प्लेस चेंज होएगा आप लोगों का, इसने ज्यादा मस्ती किया, हटा तू, उठ उठ वहां से। वो जाके वहां बैठ के एक कोने में। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, तो जैसे कोई टीचर लिखाने आती थी, मैम दिख नहीं जाए पीछे से, हम लोगों का चश्मा है, डॉक्टर दे नहीं जाए, तो हम लोग ऐसा नीचे सा रूम में जाके बैठते थे और वहां पे जाके लिखते थे। उसमें मजा ही अलग था। लेकिन ये स्टोरी का पार्ट नहीं है। तो क्या होता था, तो वो मैम मेरे बुक में से लिख के बाकी डिविजन में जाती थी और फिर उनको मेरी बुक देती थी और उनको बोलती थी कि ये ब्लैक बोर्ड पे लिखो, तब तक मैं क्लास को मॉनिटर करती हूँ। तो ऐसे बीच में बैठी रहती थी, ऐसा क्लास को देखती थी, मॉनिटर पीछे ब्लैक बोर्ड पे लिखता जा रहा है, कोई बच्चे यहाँ से ऐसा घूमते घूमते फेरी मार रहे हैं, तो मैम उनको ऐसा देख रही है कि क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा है, तो यहाँ आके बैठ जा नीचे। तो हम लोग बोलते थे नहीं मैम, वो बस 1-2 वर्ड्स दिखने रहे थे, बाकी का दिख रहा था। तो ऐसे करके पूरी कहानी चल रही थी, वहाँ पे अलग ही मजे हो रहे थे। तो एक दिन क्या हो गया था, एक दिन पेरेंट्स और टीचर्स का मीटिंग था। तो मेरी मम्मी टीचर से मिलने चली गई, ऐसे टाइम पास। तो मम्मी ऐसे, जब मम्मी लोग टीचर से स्कूल में कैसे एकदम ऐसे मम्मी लोगों का भी लोभ रहता है एकदम कि और मेरा बेटा कोई मस्ती तो नहीं कर रहा टीचर, क्या चल क्या रहा है इसका, कोई इसकी कंप्लेंट वम्प्लेंट है क्या। तो मेरी टीचर ने चालू कर लिया, नहीं इसकी कोई कंप्लेंट नहीं है, ये लिखता बहुत सही है, इसकी बुक में ही लेके जाती हूँ और ये इसकी हैंडराइटिंग अच्छी है मराठी में। तो उस समय मम्मी हैरान, ये कैसे हो सकता है। फिर मम्मी ने टीचर को, ये नालायक, ये तो साला मराठी में 100 मिस्टेक करते लिखते ना, एक वैलेंटी की दूसरी वैलेंटी कर देता है, एक नीचे का उल्टा कैसे कर देता है, एक यहाँ से। मेरी मराठी में, और जेन्युइनली मेरी मिस्टेक्स थी यहाँ के, बहुत सारी मिस्टेक्स थी, लेकिन टीचर को कभी वो ध्यान ही नहीं आई, क्योंकि मॉनिटर को देती थी, उनको मेरी हैंडराइटिंग से प्यार था। तो जैसे मम्मी ने टीचर को ये बताया कि इस नालायक की मिस्टेक्स होती है, तो उस दिन टीचर के दिमाग में बात छप गई कि इसकी मिस्टेक्स होती है। और फिर उसके बाद उसके अगले ही दिन, मतलब उसके अगले दिन टीचर ऐसे लिख रही थी ब्लैक बोर्ड पे, तो मैं यहाँ लिख रहा था। फिर टीचर ने मेरी बुक मंगाई दूसरे क्लास में, तो दूसरे क्लास में लिख के आई दूसरे दिन। फिर एक दिन था बुक का करेक्शन। ये स्कूल में बहुत होता था कि आज नोटबुक करेक्शन होगा, लेके आओ सब लोग। जब मेरी बुक करेक्शन की बारी आई, तो मैंने टीचर को बुक करेक्शन दिया। हर बार मेरी बुक पे वैसे टिक टिक करके ऐसे वेरी गुड, एक्सीलेंट, नाइस ऐसा लिख के मेरे को वापस दे दी थी। तो इस बार जब टीचर्स पेरेंट्स की मीटिंग हुई, जिस दिन मम्मी ने टीचर्स को बताया कि ये ऐसा ऐसा नालायक बच्चा है, तो जैसे ही मेरी बुक करेक्शन हो गई ना, टिंग 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 ऐसे गोल गोल अंडे 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 बना के भेज दी वापस, ये उकार, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे वर्ड को स्पेलिंग मिस्टेक करके साइन करके बोली यू कैन इम्प्रूव, और मेरे को वापस दे दिया हाथ में। मैंने बोला ये कैसा हो गया, मैं खुद हैरान था, ये ऐसा कैसे हो गया। अभी अरे संडे के पहले सैटरडे तक तो तारीफ हो रही थी ना मेरी, ये अचानक मंडे से क्या मैम को चढ़ गया। तो मैंने थोड़ा मम्मी घर पे आके पूछा मम्मी को, तो मम्मी बोली मैंने टीचर को बताया। तो फिर से मैं अगले दिन स्कूल गया, मैंने बोला आज एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक होमवर्क दिया था टीचर ने, मैंने सोचा आज मैं इसको घर पे नहीं करूंगा, आज मैं इसको जाऊंगा स्कूल में, एक बंदे की बुक लूंगा, कॉपी पेस्ट जेरॉक्स मेरे बुक में लिखूंगा,
कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, कुछ एकदम जिसने जैसा उसने लिखा है एकदम वैसा, एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम। तो मैं गया स्कूल में, उसका लेक्चर था, 4th या 3rd लेक्चर था उसका, तो मैं 2nd लेक्चर में जाके लिख के आया। उसके टीचर सामने पढ़ा रही है तो मैं यहाँ चुप चुप के लिख रहा हूँ ऐसा डेस्क के पीछे की बुक कंप्लीट करने के, उसका लेक्चर लिखा। तो उसका जब लेक्चर आया तो मैंने इसको बोला पहले तू जा, तो पहले वो गया, उसकी टिक, मेरा दोस्त था वो, उसकी पूरा टिक ऐसा करके उसको टिक मार्क भेज के उसको गुड लिख के भेज दिया कि नाइस। और जब मेरी बारी आई तो सेम टू सेम बुक, टिक टिक गोल 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 अंडे भेज के वापिस। मैंने बोला अबे ये क्या किया, अरे अभी तो मैं तेरे सामने फिर मैंने दोस्त को दिया, बोला चेक कर। तो उसने बोला अबे तेरे को काय को गोल गोल की, मेरे को तो नहीं की क्योंकि हम दोनों ने सेम लिखा है। तो मैं इसे देखा, यही थी मेरी शक्ल की, ऐसा क्या गुनाह किया। उस दिन के बाद से वो टीचर ने मेरी बुक लेके जाना बंद कर दिया। उस दिन के बाद से वो मेरी तारीफ करना बंद कर दी। उस दिन के बाद से वो मेरी मिस्टेक्स हर जगह निकालती थी कि इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा लिखा। सबके पेपर अलग चेक होते थे और जैसे उसको पेपर में मेरा नाम दिखता था, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स में मार्क्स कट रहे, बाकी लोगों के आंसर ही नहीं है उसमें मार्क्स कट रहे। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है उस टाइम पे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, चल जाएगा। मैंने आप लोगों का स्टोरी ये इसलिए शेयर किया ताकि ऐसा लिटरली हुआ है। और मैं बताना नहीं चाहूंगा इसमें से कि आप लोगों को क्या सीखने मिला, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना आप लोगों को क्या सीखने मिला इस स्टोरी में से। इंसिडेंट था ये, स्टोरी नहीं थी। मैं स्टोरी क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये असली में हो चुका है मेरे साथ, और वो टीचर की शक्ल आज भी मेरे को एकदम अच्छे से याद है कि क्या हुआ है मेरे साथ। तो मुझे बताना आप लोगों ने इसमें से कौन से किस्से स्कूल में किए हुए हैं, और आप लोगों को ऐसा कोई हुआ है कि आप लोगों ने फेरी मारने वाला किया है कि नहीं। तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही था। ये था मेरा प्रॉपर इंसिडेंट जो मराठी की, जो उस दिन के बाद से टीचर ने कभी मेरी बुक लेके नहीं गई कि मांगने के लिए कि अच्छा इसकी बुक ले गया। किसी और को मैम ने ढूंढ लिया था जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी थी, उसके पता नहीं उसके स्पेलिंग मिस्टेक्स होते थे कि नहीं होते थे। बट इसमें से आप लोगों को क्या सीखने मिला वो आप लोग देखो। और ट्रस्ट भी, आप लोग इसको अगर थोड़े थोड़े सालों बाद देखोगे ना कि अपने माइंड के, अगर आपने कुछ खुद का डेवलपमेंट किया, आप लोगों को इस स्टोरी में से हर बार कुछ अलग अलग सीखने देगा। मेरे को ये स्टोरी और इंसिडेंट इतना प्रॉपर याद इसीलिए क्योंकि मैंने इसको हर बार, मेरे को ये याद रह चुका है क्योंकि मैंने इसको हर बार याद किया है। और हर बार जब मैंने इसको याद किया ना, मेरे को अलग अलग चीजें कुछ अलग अलग चीजें सिर्फ पकड़ में आई, एकदम छोटी छोटी चीजें थी वो। तो देखो ये प्लेलिस्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं कि आपको क्या मुझे बताना है, मैं खाली आप लोगों को जो मेरे साथ बचपन से लेकर जो भी होता रहा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उसमें से आपको क्या सीखना है वो आप सीख लेना। देखो मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आप लोग ना इस वीडियो को अभी देखोगे ना तो आप लोगों को कुछ और चीज समझ में आएगी, आप लोग थोड़ी और सालों बाद देखोगे तो कुछ और चीज आप लोगों को क्लिक होगी। ये पूरी प्लेलिस्ट ही एकदम मस्त होने वाली है कि आप लाइफ के जिस स्टेज पर हो गया, फिर जिस एज में हो गया, आपका ब्रेन जितना डेवलप होगा उतना इस चीज में से आप लोगों को अलग अलग चीजें दिखाई देंगी कि हाँ इसमें ये था, इसमें ये था। हर वक्त ये मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी मैं किसी चीज को याद करता हूँ ना तो मेरे को 2 साल पहले कुछ और लगता था, 3 साल पहले कुछ और कुछ और, फिर और अब कुछ और। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक इंटरेस्टिंग सी प्लेलिस्ट ही बना देते ताकि ये बहुत मस्त हो जाएगा। तो बस इतना ही था, मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।